आप आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और रिकॉर्डिंग के माध्यम से भविष्य में सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज भक्तों, हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो सत्संग का है, श्रवण का है, कीर्तन का है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, नित्य स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, पूजनीय गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है साक्षात भगवान है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम कलिकाल में जो अज्ञान का अंधकार है, उस अंधकार में सूर्य रूपी किरण जो है विद्या का जो है देता है। और ये श्रीमद् भागवतम से हमें हमारा जीवन का असली मार्ग प्राप्त होता है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी हम कल कथा प्रसंग में श्रवण करते आए किस प्रकार से बाल गोपाल श्री कृष्ण और बलराम जी रोज वत्सचरण करने जाते थे। अब वो बड़े तो हो गए हैं, अपने पिताजी का नकल करते करते गोचारण तो नहीं करेंगे पर वत्सचरण कर रहे थे। पर बहुत दूर जाना उनके लिए निषेध था। जहाँ तक यशोदा मैया के नज़र जाए वहीं तक वो जा सकते हैं। और ये लोग इतने खेलते थे, कूदते थे कि उनको ये भी पता नहीं कि अभी समय हो गया है, आहार लेना है। हाँ, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए और तंदुरुस्त रखने के लिए और खेल कूद करने के लिए कुछ आहार लेना होगा। पर भगवान का जो लीला शक्ति है, योग माया जो है, कहते कि ठीक है। तो
उसी समय एक असुर को भेजते हैं। तो कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से एक असुर जिसका नाम था वत्सासुर, वो आया था, भगवान कृष्ण उसे घुमा घुमा के फेंक के मार दिया, और ये वत्सासुर का जैसे वध हुआ, देवता लोग अति प्रसन्न हुए और उनके पर कृपा किए थे। कृष्ण बलराम की जय बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले, दाऊ जी की भैया कृष्ण कन्हैया, ऐसे करके खूब गुणगान किए। अब सुबह का भोजन लेने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अब जो है वो लोग फिर से खेलने लगे। अब दोपहर का समय हो गया, वो लोग इतने खेलने में लग गए थे। अब जो है योग माया और एक असुर को भेजते हैं, और वो असुर का नाम है बकासुर। ये बकासुर जो है पिछले जन्म में पुष्कर तीर्थ में, जहाँ पर ब्रह्मा जी का तीर्थ माना जाता है, अजमेर के सामने राजस्थान में, वह पुष्कर तीर्थ में वह एक बहुत बड़ा सरोवर है, और उस सरोवर से वो लोग वहाँ पे 1,00,000 100 गुना 100 100 गुना 100 लगभग 1,00,000 जो है 1,00,000 कमल का फूल जो है उस सरोवर में खिल रहा था। और वे सब जो है 3 भाई थे, वे 3 भाई भगवान कृष्ण के उत्तम कोटि के भक्त थे, और उस सरोवर से वे तीनों ने 100 फूल निकाले, 1000 फूल निकाले 3-4 दिन। इसके चलते शिवजी ने उन्हें श्राप दिया कि वे असुर बन जाए। तो ये कारण क्या था? असुर इनको शिवजी ने बनाया, वो भी एक कृष्ण भक्त को। तो कारण यह था, उसी सरोवर में 1,00,000 फूल थे, और माँ पार्वती ने यह संकल्प लिया था कि रोज मैं 1000 कमल का फूल कृष्ण भगवान के चरण कमलों में अर्पण करूंगी। और उस सरोवर में गिनती के केवल 1,00,000 फूल थे, और उसमें से एक भी कम हो गया तो माँ पार्वती का जो अनुष्ठान है, उनका जो संकल्प है, उनका जो व्रत है, वो टूट जाएगा। शिवजी ने इसीलिए सबको सावधान करने के लिए, खबरदार करने के लिए यह जो है हुक्म दिया था, ये आदेश दिया था, ये बात कहा था कि जो भी इसका सरोवर से फूल लेगा उनको शिवजी का श्राप मिलेगा। तो शिवजी को श्राप देना पड़ा, और एक बने बकासुर, दूसरा बना केशी डिमन, और तीसरा जो है प्रलंबासुर बना। तो इस प्रकार से 3 असुर, 3 भाई हो गए। और बकासुर जो है वे तीनों भाई रोने लगे। तो शिवजी ने कहा, भगवान जब अपने धाम में वृंदावन में लीला करेंगे तब उनका उद्धार होगा, और बकासुर का अब आगमन होगा। बकासुर कंस के द्वारा भेजा गया था, और वो इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक कि बकासुर को देवी देवता लोग जो है बहुत मारने का प्रयास किए। शिवजी अपने त्रिशूल से उसे मारने गया तो उनका त्रिशूल ये हो गया। फिर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मदंड से मारने गए तो उनका ब्रह्मदंड भी काम नहीं कर पाया। इंद्र अपने वज्र से मारना गया तो वज्र भी उनका काम नहीं आया। इस प्रकार से अग्नि अपने तेज से उसे मारने गया, काम, वायु देव भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इतना भयंकर शक्तिशाली ये असुर बना बकासुर। और वही बकासुर कंस के कहने पर अब आया वृंदावन ब्रज में, और वास्तव में अब जो है शिवजी की कृपा से उनको जो है उद्धार भी होना है। भगवान शिवजी के उन वचनों को याद किए और इस असुर को जो है दंड देना या मारना अनुकूल सही समझा। स्वाम स्वाम वत्सकुलं सर्वे पायायिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यास्मम्
पायायित्वा पापुर्जलम्। एक दिन कृष्ण बलराम अपने अपने झुंड के जितने भी वत्स थे उसे लेकर जा रहे थे। स्वाम साम वत्सकुल सर्वे, कृष्ण का वत्सों का एक झुंड कृष्ण ले जा रहे थे। बलराम का वत्स का एक झुंड बलराम ले रहे थे। इसी प्रकार से मधुमंगल, श्रीधाम, सुबल, सुदामा, अर्जुन, स्टोक कृष्णा, ये सब अपने अपने जो है वत्स के कुल को, वत्सों को लेकर जा रहे थे और उसे एक सरोवर के निकट लेकर आए। पाया ईशांत एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम, पानी के सरोवर पर आए और उनको पानी पिलाने के लिए जो है ले गए। पाया इत्वा पापुर्जलम, इस प्रकार से उनको पानी पीने के लिए समय दिए और बच्चे लोग खेल रहे थे इधर उधर। कृष्ण बलराम लीला कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो कि ये सब साधारण बच्चे हैं। ये दशम स्कंद का ये जो लीला है, इन लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि मेरा बच्चा भी इसी प्रकार से तो खेलता है। पर हमारे बच्चे और यशोदा मैया के बच्चों में अंतर यह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कर्मों के अनुसार हमारे बच्चे बने हैं और यशोदा मैया और नंद महाराज के जो बच्चे हैं कृष्ण, वो कर्मों के अनुसार नहीं, भगवान ने उनको चुना माता पिता के रूप में और वे भक्ति के लीला के पुष्टि के लिए उनके पुत्र बनते हैं, वो कर्मों के अनुसार नहीं। हमारे बच्चे कर्मों के अनुसार जन्म लेंगे, मृत्यु पाएंगे, पर भगवान कृष्ण का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। वो प्रकट होंगे, अप्रकट होंगे। वे सारे माता पिता के माता पिता हैं, हमारे बच्चे बच्चे हैं, यही कुछ अंतर है। इतना ही नहीं, कृष्ण वे माता पिता को चुनते हैं, पर हम बच्चों को जो है अपने कर्मों के अनुसार माता पिता प्राप्त होता है। और कृष्ण जो है अपने माता पिताओं के खुशी के लिए लीला करते हैं, पर बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ को भी दुख देते हैं, पिता को भी दुख देते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा खुशियाँ भी देते हैं। पर कृष्ण जो है भगवान है, ये जानना बहुत जरूरी है। षड ऐश्वर्य से पूर्ण वो स्वयं भगवान है। इन लीलाओं को सुनकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये बच्चा है और ये हमारे बच्चे की तरह नहीं। वे हमारे बच्चे नहीं, हमारे बाप के भी बाप हैं। तो कृष्ण बलराम खेल रहे थे और यहाँ पे ताते तत्र ददृश बाला महासत्वं अवस्थितं तत्र सुरवज्र निर्भीनां गृहे श्रृंगम एव च्युताम्। और उस सरोवर के नज़दीक जैसे वो पहुंच गए तो उस सरोवर में एक बहुत ही महासत्वम एक
पहाड़ की तरह एक वज्र की तरह जो है एक असुर को देखे पर्वत की तरह ही लग रहा था। और इस पर्वत को देखकर बच्चे लोग थोड़े से डर गए। तो क्या था ये? सबई भको नामा महा, वो पहाड़ की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ को वज्र ने 2 भाग में तोड़ दिया था। वो भक्क नाम का एक महान असुर था। असुरो भकारूपाद्रिक गत्या स कृष्णम तीक्ष्ण तुंदो ग्रासद बाली। वो बकासुर नाम का असुर था। बकासुर एक पंछी होता है बगुला नाम का। वो जब पानी में खड़ा रहता है तो ऐसा लगता है कि हिमालय का एक संत ध्यान लगा रहा है, पर हिमालय का जो संत है वो परमात्मा में ध्यान लगाता है और उसमें तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, आविष्ट हो जाता है, अभिनिवेश हो जाता है। वो भगवान के ध्यान में योग से जुड़ जाता है। पर यह बगुला दिखता है तो एक संत जैसा, महात्मा जैसा जो ध्यान लगा रहा है, पर वो योग में नहीं भोग में लगा होता है। योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ने को योग कहते हैं। पर यह बगुला जो है भगवान के साथ जुड़ने के लिए नहीं, मच्छी को खाने के लिए ध्यान लगाता है। तो ये मछली जितने भी हैं पानी में, वो सोचते हैं कि मछली जल की रानी है, वो ऐसे घूमने फिरने आती है और सोचता है कि ये संत का हम चरण कमलों का धूली लेते हैं। तो धूली लेने जाते हैं तो उन्हीं को ही वो गायब कर देते हैं। तो दूसरा मछली आता है, बोलता है कि मेरा भाई भगवधाम चला गया, मैं भी जाता हूँ तो उसको भी गायब कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बगुला भगत जो है बगुला पर दिखता है भक्त और सबको धोखे में डालता है। तो ये एक अनर्थ है जो साधुओं में पाया जाता है। वो साधु का, संत का वेश धारण करते हैं, पर अंदर बहुत जो है स्त्रियों को भोगने का, पैसे को भोगने का इच्छा उनके रहता है। जैसे रावण साधु के वेश धारण करके आया, जैसे इंद्र साधु के वेश धारण करके आए, और इस प्रकार से कपट जो करता है ये साधकों में पाया जाता है। वो आते हैं, बहुत सारे भक्त बाबा जी बनने के लिए वृंदावन आते हैं या जीवन समर्पित करने के लिए आते हैं। उनका इच्छा होता है कि मैं भक्त बनूं, पर यह अनर्थ जब रहता है उनके हृदय के अंदर, उनका चित्त अशुद्ध रहता है, उनका बुद्धि अशुद्ध रहता है, उनका मन अशुद्ध रहता है, तो भगवान में उनका मन ठीक से नहीं लगता है और फिर से गंदे काम करने में लग जाते हैं। जो लोग बाबा जी बनने के लिए वृंदावन में जाते हैं तो उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर भी शुरू में आते हैं कि वो पूरा जीवन जो है पूरी तरह से गोवर्धन में, राधा कुंड में, वृंदावन में समर्पित कर देंगे। पर वैसे समय जाते जाते उनका मन जो है भगवान से हटकर वृंदावन में आने वाली जितने भी विधवा है जो बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से आते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, वो लोग अपना भजन, अपने परमार्थ को प्राप्त करने में लग जाते हैं, अपने जो है अगला जन्म को पावन करने में लगते हैं। तो ये ढोंगी बाबा लोग जो है उनका मन इन स्त्रियों में लग जाता है और अवैध संग में फंस जाते हैं। पर उनका हृदय इतना कमज़ोर हो जाता है कि दुनिया वाले अभी उनको बाबा जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, पर वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उनका स्त्रियों के साथ गलत संग हो रहा है। रात को गलत संग करते हैं और दिन को बाबा जी का पूजा लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ भी लेते हैं। अब वो एक द्वंद्व में फंस जाते हैं। आए थे ईमानदारी से
भक्त बनने के लिए, पर अभी हो गया भगुला भगत। सारे स्त्रियां सोचते हैं ये इतना बड़ा भक्त है, बाबा जी है, साधु है, ये इतना व्रत करता है, इतना अनुष्ठान करता है, इतना पूजा करता है, इनसे बढ़कर कोई नहीं। और दिन में पूजा करता है और मन में जो है, बाहर से लगता है कि वो योगी है, पर मन से होता है वो भोगी, और स्त्रियों पे नज़र डाल के रात को उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। इसीलिए ब्रज में बहुत सारे बाबा जी हैं, प्राय उनमें से प्रामाणिक 4-5 बाबा जी ही हैं। ऐसे हमारे वृंदावन के अनेक भक्त इस्कॉन के, जो कि ब्रज में 30-40 साल से हम बताते हैं कि बाबा जी के नाम पे वो लोग जो है गलत काम कर रहे हैं। तो ये बगुला भगत जो है, बकासुर जो है, वो एक अनर्थ को दर्शाता है साधकों के अंदर, जो शुरू में सच्चे हृदय से भगवान के पास आते हैं पर मन बिगड़ जाता है। तो यह है बकासुर। पर ये बकासुर का कथा अगर सुनेंगे, उसका वध का कथा सुनेंगे, वो अनर्थ जो है जिस साधक में अंदर है वो उड़ जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए यह कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे हृदय में भी अनर्थ हैं, हम भी अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है अनर्थ होने के कारण ठीक से भक्त नहीं। तो ये कथा जो है, ये असुर का जो वध है, ये कथा बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है। कृष्णं महाभकाग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयो अर्भका इंद्रिणी एव बीना प्राणा विचेतसा। बलराम जी ने उसको देखा और सारे जितने भी गोपगण थे देखा, ये बकासुर कंस के आज्ञा को पालन करते हुए कृष्ण पे ही एक टक नजर डाले, और जैसे कृष्ण आए तो सबको छोड़कर वो कृष्ण को ही जो है अपने मुंह के अंदर ले लिया। और इस दृश्य को देखकर सारे गोप लोग, जिनके लिए कृष्ण प्राण है, वे बेहोश हो गए। उनके अंदर से प्राण लगभग चल गया था और लोग नीचे गिर गए। यह बलराम जी और गोपों ने देखा। यद्यपि बलराम जी वहां पे खड़े थे और इस असुर को बड़े आसानी से मार सकते हैं, पर शिवजी का आशीर्वाद था, शिवजी का श्राप था, शिवजी का यह शब्द थे कि कृष्ण उनका उद्धार करेगा। और बलराम जी भलीभांति इसको जानते थे, इसलिए उस असुर को हाथ नहीं लगाए। और वो भी बेहोश हो गए ताकि कृष्ण जो है उस असुर का वध करे। और दूसरी बात, इसमें बलराम जी अपने भाई का जो है, भाई जो खतरे में ये देखकर बेहोश हो रहा है, ये भी अदा निभा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे रुक्मणी हरण लीला में भी बलराम जी चाहे तो रुक्मी और इत्यादि को मार सकते हैं, जरासंध को मार सकते हैं, पर वो कृष्ण को ये सेवा दिए। गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। तो इस प्रकार से गिरिधारी मुरारी पुरारी कृष्ण जो है अब खतरे में है। तम तालु मूला प्रदाहांत अग्निवान गोपाल सुनुम
पितरां जगद्गुरु चक्षर्धा सदयो तिरुषाक्ष सतांबका तुंदेन हंतुम पुनरभ्यपादयता। वो कृष्ण जो कि सारे जगत के गुरु हैं, उनके शिक्षा भगवत गीता के माध्यम से सभी प्राप्त करके पूरा जगत उन शिक्षा को पालन कर रहे हैं, वो कृष्ण जगत गुरु जो ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं, अब जो है वो नंद महाराज के पुत्र का अधा निभा रहा है। सारे जगत के पिता माँ ब्रह्मा के भी पिता कृष्ण हैं, वो एक बच्चे का अदा निभा रहे हैं। और बकासुर के जब होंठ में चला गया, मुख में चला गया, तो वो एकदम से अपने शरीर के ताप को बढ़ा दिया। जैसे ही बकासुर को ताप का अनुभव होने लगा, ऐसा लगा कि एक लोहे के गोले को उसने निगल लिया। बकासुर से रहा नहीं गया, वो हाय हाय त्राय त्राय मचाते हुए जो है तुरंत कृष्ण को जो है अपने जीवा से, अपने मुख से जो है फेंक देता है। और जैसे फेंक देता है तो कृष्ण जो है गुलाटी मारकर दूर गिर जाता है। तो बकासुर का नजर उस बालक पे पड़ता है, वो देखता है कि मैंने इसे चबाया था मुंह में रख के, फिर भी वो अभी जिंदा है। बकासुर सोच रहा था कि उसका हड्डी पसली एक हो गया होगा, मांस अंदर गया होगा, पर ताप जो था उसके, इसलिए वो थूका था, पर देखा अभी तक जिंदा है। तो फिर से उनको क्रोध आया, फिर से जो है बकासुर जो है तुंडेन हंतुम पुनर, फिर से मारने गया। अभ्यापादयातः, अपने चोंच से मारने गया था, अपने नोकीले चोंच से उसे कृष्ण को काटने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने। पर उस मूर्ख को क्या पता कृष्ण का शरीर जो है हमारे शरीर जो कि हाड़ मांस और चमड़ी से बना वैसा नहीं है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, विग्रह स्वरूप है, वो ना काटा जा सकता है ना जलाया जा सकता है। जिस प्रकार से भगवान जो है बहुत मीठे हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान का नाम मीठा है, पर जिस व्यक्ति को पीलिया नाम का जो बीमारी हो जाता है, वो व्यक्ति को जो है चीनी, हाँ चीनी जो है वो बहुत ही कड़वा लगता है, क्योंकि कमी चीनी में नहीं है, उसके जीवा में है, क्योंकि उनको रोग लग चुका है। कौन सा रोग? पीलिया का रोग। इसी प्रकार से भगवान जो है बहुत मीठे हैं, और बकासुर जो है उसे भव रोग लग चुका है, इसलिए भगवान जो है उनको बहुत ही ताप दे रहा था, तो इसलिए उसने थूक दिया। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गलती भगवान में नहीं, भगवान बहुत ही कोमल है और बहुत ठंडे हैं, पर बकासुर का इरादा गलत था, उसको भवरोग लग चुका था, इसलिए उनको गर्म और कड़क लग रहा था, उन्होंने थूक दिया था कृष्ण को। ये जो है बकासुर का अपराध है, भगवान को स्वीकार करना चाहिए, ना कि फेंकना चाहिए। तो इसलिए अब जो है बकासुर का वध होने ही वाला है। ताम अपातंताम सा निगृह तुंदयो दोर्भयाम भक कंस सकाम सताम पति पश्यत्सु बालेषु दद्र लीलाया मुदावाहो विवर्णव दिवाक्षको। कृष्ण जो कि सारे वैष्णव के जो है नायक हैं, देखा कि बकासुर जो कि कंस का मित्र है, उसे मारने के लिए फिर से चोंच पे चोंच मार रहा है, तो इधर उधर हुए तो उनके चोंच जमीन पे लग रहा था। फिर भगवान ने कहा
बस मेरे दोस्त मित्र बेहोश हैं, उनका होश आ रहा है, वो देख रहे हैं कि कृष्ण को मारे, फिर से वो बेहोश हो रहे हैं। तो अपने मित्रों को जो है और कष्ट ना देते हुए वो जो है बकासुर का जो है चोंच को पकड़ लिया। छोटा सा बालक और पहाड़ रूपी चोंच इस बकासुर के चोंच को पकड़ लेता है, और सारे उनके गोप मित्रों के देखते ही देखते हंसते हंसते कृष्ण जो है उसे ऐसे फाड़ रहे हैं, उसके चोंच को अलग कर रहे, उनके चोंच के साथ उनका मुंह के साथ उनका शरीर को फाड़ के 2 भाग में कर देते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा घास को 2 टुकड़े में कर देता है। यह है कृष्ण, यह है कृष्ण का शक्ति, यह है भगवान। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनसे कहेंगे कि ठीक है, बकासुर को नहीं, कम से कम एक बगुला भगत को, आप बगुला को मुंह को फाड़ के दिखाओ। ठीक है, बगुला को नहीं, शेर का मुंह को फाड़ के दिखाओ। अगर शेर का मुंह को फाड़ के बता दिया तो आप भगवान, अगर शेर ने आपको फाड़ दिया तो आप भगवान नहीं। तो भगवान बनने के लिए लोग आगे खड़े हो जाते हैं, पर भगवान के जो गुण है वो लाना वो भूल जाते हैं। तो भगवान हमेशा से भगवान थे, है और रहेंगे। हम हमेशा तो जीवते हैं और रहेंगे। हमें भगवान बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का दास बनने का कोशिश है, इसमें हमारा सार्थकता है। तो जैसे ही बकासुर का वध हुआ तो तुरंत आकाश से सारे देवी देवता जो कि इतने सालों से, युगों से उनसे पीड़ित थे, फूलों का वर्षा करने लगे और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय, यशोदा दुलाला की जय करके जय जयकार करने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे गोप जो है इस दृश्य को देखकर अति प्रसन्न हो गए। तदा बकारिम सुरलोकवासिना समाकिरन नंदन मालिकादभि समीधिरे चनक शंक संस्तवै तद्वीक्षय गोपाल सूत विशिमिरे। इस प्रकार से आकाश से जो है देवी देवता है, नंद कानन जो स्वर्ग है, उस बगीचे से मलिका का जो फूल है, पुष्प है, उसका वर्षा करने लगे, क्योंकि कृष्ण बकासुर का वध कर दिया। उनका गुणगान करते हुए उसका घोषणा कर रहे थे, भोंपू बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे। हाँ, इस प्रकार से जो है शंख बजाकर कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। इस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहे थे। और जितने भी गोप मित्र थे वो लोग जो थे जो यही गा रहे थे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ जी की भैया की जय, नंद लाला की जय। इस प्रकार से स्तुति कर रहे थे। मुक्तम बकाश्यादुपलाभया बालका रामाधया प्रणाम इवेन्द्रो गना स्थानागतं तां परिराभ्य निवृथा प्राणिया वत्स व्रजम एतज्जगु। इस प्रकार से कृष्ण को, बकासुर को मारते देखकर सारे जो मित्रगण हैं वो अति प्रसन्न हो गए, उनके जान में जान आ गए और वे अति प्रसन्नता का अनुभव किए। कृष्ण जो है बस ये बहुत बड़े खतरे से निकल गए और बलराम जी और सारे गोपों का प्राण वापस आ गया। सभी लोग एक साथ कृष्ण से मिल रहे थे और ये सब लीला कृष्ण इसलिए कर रहे थे ताकि सारे गोप मित्रों का हृदय का प्रेम और आलिंगन उनको प्राप्त होने, और सभी ने अपने अपने झुंड से जो है वत्स को वापस लाए और सब वापस जाने की तैयारी की। इस प्रकार से जो है कृष्ण लीला कर रहे हैं ताकि जो है ये ब्रज के गोप लोगों का हृदय में और प्रेम कृष्ण के प्रति
जागृत हो जाए। इस प्रकार से जो है वत्सासुर का वध और बकासुर का वध वृंदावन में जो है किए थे। और ये जो लीला है इसका गुणगान अब आपस में सारे गोप लोग करने लगे। अब वह घर जा रहे हैं, घर में भी इसका चर्चा होने लगे और पूरे ब्रज में यही चर्चा, आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमने जो है मायापुर में, कलकत्ता में जो है ग्रंथ पत्रिका छापने का जो है एक जो है हमने जो है प्रिंटिंग हाउस खोले हैं। तो लोगों ने पूछा इससे आप क्या हासिल करोगे? बोला कि इसका क्या लाभ है? तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं देखिए, कलकत्ता एक छोटा सा शहर है और इस कलकत्ता शहर, ये लगभग 100 साल पहले की बात है, इस शहर का खबर देने के लिए, भौतिक जगत का खबर देने के लिए जो है 3 न्यूज़पेपर चल रहा है, वो भी रोज। पर ये तो आध्यात्मिक जगत के लीलाएं, और आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। और उसमें तो इतने रोचक लीलाएं तो हमेशा घटते रहते हैं। इसमें से एक प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी नहीं, हजारों करोड़ों भी हो जाए तो भी वो कम पड़ जाएगा। और वास्तविक प्रिंटिंग प्रेस में यही कृष्ण लीला को छापना चाहिए, ना कि इसका जो है बलात्कार हो गया, वहाँ पे चोरी हो गया, वहाँ पे इन्होंने डाका मारा, यहाँ पे खून हो गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ये गलत खबर सुनने से नकारात्मक विचार आते हैं और जो है व्यक्ति जो पढ़ता है वह और भी जो है डिप्रेशन में चला जाता है। और आज शायद जो है पूरे विश्व में इस प्रकार के खबर पढ़ने से लोग जो है भयभीत हो गए हैं, दर के जी रहे हैं, और ये खबर और दर फैला रहा है। खबर यह होना चाहिए कि कृष्ण ने बकासुर का वध किया, हम वत्सासुर का वध किया, और इससे जो है ब्रजवासियों को आनंद मिल रहा था। सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और इस प्रकार से जो है सुंदर भाव प्रकट होते हैं। और ये अनुकूल है हमारे लिए, ये अनुकूल है हम सब के लिए। इस प्रकार के खबर बार बार सुनना चाहिए और इस प्रकार के ही खबर छापने के लिए पूरे विश्व में छाप का घर होना चाहिए, प्रिंटिंग हाउस होना चाहिए। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्याश्चाति प्रियाद्रितः प्रेत्य आगतम इवोत्सुकादय ऐक्षान्त त्रिषिते क्षणः। सारे गोप और गोपियां बहुत प्रसन्न हो गए कि कृष्ण वापस आ रहे, क्योंकि कृष्ण उनके लिए अति प्रिय है। उनको अपने बच्चे प्रिय हैं, अपने सगे संबंधी प्रिय हैं, पर कृष्ण अति प्रिय हैं। ब्रज के वे आंखों का तारा है और कृष्ण भी इस प्रकार से अपने हाव भाव, अपने कपड़े और अपने अलंकार को डालते हैं जिससे कि ब्रजवासियों को और आकर्षित करते हैं। अति प्रिय थे और इस प्रकार से कृष्ण की जो सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे, कृष्ण वापस आ रहे हैं, उनके गुंगराले बाल और उनके पीतांबर वस्त्र। और ब्रज में कृष्ण जो है धोती पहनते थे केवल घुटने तक, और जब वो द्वारिका मथुरा गए तो वो उनके एड़ी तक धोती पहनते थे। फुल पैंट मथुरा में पहनते थे और यहाँ पे बरमुडास पहनते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत खेलना कूदना होता था, यहाँ पे बहुत भागना दौड़ना होता था। बार बार धोती कौन ऊपर कर गया, तो यहाँ पे बरमुडा जैसे धोती पहनते थे और मथुरा में फुल पैंट जैसे धोती पहनते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण का वो पीतांबर वस्त्र और घुंघराले बाल, केस को देखकर और कानों में कुंडल को देखकर वो जो है कृष्ण की जो सुंदर जो है माधुरीमय विग्रह का दर्शन करके तृष्ट इक्षण आंखों से जो है अमृत को पान कर रहे थे। वो एकटक होकर कृष्ण को देख रहे थे,
अक्षांतः, उनका आंख जो है कृष्ण से हट ही नहीं रहा था, इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। और इस प्रकार से वो लोग सोच रहे थे ये खबर अगर सच है तो कृष्ण के शरीर में कहीं घाव तो नहीं है, थोड़ा सा भय भी था। अहो बत्स बत अस्य बालास्य बहावो मृतयो अभवन् अपि आसीद् विप्रियां तेषाम् कृतां पूर्वं यतो भयम्। अब सारे गोपवासी वो आश्चर्यचकित है, ये लड़का कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। जब भी कोई इसे मारने आता है वही मर जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण प्रभुपाद जी कैसे इस्कॉन संस्था को जो मारने आता है वही मर जाता है। चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए नकली ढोंगी सन्यासी लोग तलवार वलवार लेकर आ रहे थे, पर जैसे वो तलवार मारे वही तलवार उल्टा जाकर उन्हीं को काट रहे थे। दक्षिण भारत में यह घटना घटी थी। ढोंगी सन्यासी जो है उनको उनके जो साथी था उसको अपने वश में कर लिया था, तो अपने साथी को, सेवक को वापस बाल खींच के जब लेके आ रहे थे, सब लोग तलवार वलवार लेके आए थे, पर वो तलवार लेके मारने गए थे सन्यासी रूप में, भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु को, तो उनके अस्त्र गोल घूमकर उनको ही काट के ख़त्म कर देता है। तो जो भगवान को मारने जाता है वो खुद मारा जाता है। भगवान को मारना नहीं, सेवा करना चाहिए। जो भगवान का सेवा करता है वो लाभ प्राप्त करता है, जो भगवान को मारना चाहता है उसका ही नुकसान हो जाता है, वो नुकसान को प्राप्त करता है। आश्चर्यचकित से देखते हैं। सारे नंद महाराज सोचने लगे ये कृष्ण हमेशा मृत्यु के निकट 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 जाता है, पर नारायण के कृपा से, भगवान के कृपा से इनका मृत्यु होने के बदले जो उसे मारने जा रहा है उसी का मृत्यु हो जाता है। अहो बतास्य भालस्य बहुओं मृत्यु अवभम, बार बार मृत्यु के निकट जाता है पर मृत्यु से बच जाता है। कृष्ण उसे बचा देता है, भगवान विष्णु बचा देते हैं, नारायण नरसिंहदेव उसे बचा देते हैं। अतापि अभि भवन्ति एनाम नैवाते घोरदर्शनम् जिघंसयाएनाम असादया नाश्यांति अग्नोपतान गावत। इस प्रकार से नंद महाराज सोच रहे थे ये बालक बार बार असुर लोग उनको मारने क्यों जा रहे हैं। ये कर्मों का चक्कर है। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा होगा, अब इस जन्म में ये असुर लोग उन्हें मारने जा रहे हैं। ये कर्मों का चक्कर है। इस प्रकार से कर्मों का जो चक्कर है, कर्मों का जो विधि है, गांव-गांव में बच्चे बच्चे जानते थे। तो हो सकता है कि इन्होंने पिछले जन्म में मारा था, अभी ये लोग मारने का प्रयास। ये जो है कहते हैं ना टिट फॉर टैट, लेने के देने, ऐसे होता रहता है। तो ये जो है कर्मों का चक्कर है। जैसे हम करते हैं, जैसे करनी वैसे भरनी, है ना। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे को तैसा मिला, कैसा मज़ा आया, मारूं कि तोड़ूं तेरे टांगे तोड़ूं, बता तेरे मर्जी है क्या। तो भगवान को मारने आए थे उनका ही टांग फांग फूट गया। तो इस प्रकार से जो है नंद महाराज सोच रहे थे कि ये बच्चे को बार बार असुर क्यों मार रहा था। लगता है पिछले जन्म में उन्होंने बहुत 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 असुरों को मारा होगा। अगर ये सच है
वो भगवान कृष्ण, वो कृष्ण को मार क्यों नहीं पा रहे हैं, खत्म क्यों नहीं कर पा रहे, उल्टा वही खत्म क्यों हो रहे हैं, ये एक प्रश्न उठता है। अगर कृष्ण ने पिछले जन्म में उन सबको मारा है तो ये असुर उनको मारने जाते हैं, ये क्यों वो असुर क्यों मर जाते हैं और कृष्ण मर क्यों नहीं रहा है? ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। तो इस प्रकार से विचार करते सोचते हैं, गर्ग मुनि ने जो कहा था लगता है वो बात सही है, ये भगवान तो नहीं है पर नारायण जैसे ही हो सकता है। अहो ब्रह्मविदं वाचो ना सत्यः सन्ति करहि चेत् गर्गो यदा भगवाना अन्वाभवी तत एव तत्। हाँ, ये जो महाअनुभवी ब्रह्मविद महान पंडित ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने जो भी कहा है वास्तव में वे सच है। ऐसे ब्राह्मणों का वाणी कभी विफल नहीं जाता है, झूठ नहीं हो सकता है। ब्रह्मविद वाचो, ज्ञान से पूर्ण ये बातें बताए थे गर्ग मुनि। लगता है ये सच में नारायण तो नहीं, नारायण जैसे ही होंगे। ये मेरा बेटा बन गया, ठीक है, जो भी है वो मेरा ही बेटा है, नारायण नहीं। और कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि वो नारायण करके वो लोग जाने, क्योंकि उनको पता है नारायण का क्या हाल है। नारायण अगर जान लेंगे तो संगमरमर का एक मंदिर बना देंगे, उसे खड़ा कर देंगे और टाइम टाइम से भोग लगाएंगे, आरती पूजा करेंगे, हिलने नहीं देंगे। तो कृष्ण वो नहीं चाहते थे, लीला करना चाहते थे, इसलिए वो नारायण बनना नहीं चाहते थे। इति नंद आदयो गोपा कृष्ण राम खतम मुदा कुर्वन्त रामनाश्च नवीन्दन् भाववेदनम्। इस प्रकार से कृष्ण बलराम के इन लीलाओं को सुनकर वो आनंद को प्राप्त कर रहे थे और कृष्ण बलराम के इन लीलाओं का चर्चा कर रहे थे। कृष्ण बलराम के लीलाओं को बार बार सुनने कहने से उनके जीवन के जितने भी वेदना थे, कष्ट थे, उनके संकट थे, वो सब चला गया। ये है फॉर्मूला दुख से दूर होने का। कृष्ण भावना भावित जितने होंगे उतना हम सुख को प्राप्त करेंगे, और कृष्ण भावना भावित हम जितना नहीं होंगे उतना दुख को हम प्राप्त करेंगे। यह है छोटी सी बात। जो भाग्यशाली है जान लेते हैं, जो अभाग्यशाली है इससे वंचित रह जाते हैं। नंद महाराज गोपगण मीटिंग करते थे, उस चर्चा में इन नटखट बालकों का ही चर्चा करते थे, किस प्रकार से नटखट बालकों ने वत्सासुर और बकासुर का वध कर दिया, और इसी बात को गीत से गाते, खत्म कुर्वंता, बार बार इसका ही गीत गाते थे। और वो लोग सोच रहे थे इस प्रकार से भगवान के गुण, नाम, गुण, लीलाओं को श्रवण करते करते उनके जितने भी संसार का जो वेदना है, कष्ट है, उससे वो मुक्त हो जाते थे। नवीन नादम भव वेदनम, ये जो संसार का जो कष्ट है उसका अनुभव नहीं हो रहा था उनको। पर जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ गोपगण जो मथुरा से आते थे वो बोलते थे, अरे 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपने घर परिवार और बच्चों के बारे में बात करना। अगर आप बच्चों के बारे में बात करते रहोगे तो कब आपका उद्धार होगा। चर्चा करना तो श्रवणम कीर्तनम, विष्णु का स्मरण करो, नारायण का स्मरण करो। पर उनको नहीं पता। नंद महाराज सब लोग बोलते हैं, अरे विष्णु नारायण का क्या चर्चा करना, यहाँ पे हमारा ठीक है बोलते थे, आदर देते थे। पर उनको ये सब सुनने के बाद भी कृष्ण का ही चर्चा जारी था। पर उनको ये पता नहीं कि कृष्ण जो है विष्णु और नारायण का बाप है, आदि गुरु है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरम ईश्वरम, ये जो है कृष्ण के बारे में, भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम, भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम, भज कृष्ण निधिम ब्रज राज सुतम, भज कृष्ण निधिम ब्रज राध सुतम, नवनीरद निंदित। तो इस प्रकार से भज कृष्ण निधिम, हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। और एक कृष्ण को है ब्रजराज, नंद महाराज जो है उनका पुत्र है, सूत है, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सूत है। इस प्रकार से उनका चर्चा करते करते वास्तव में कुंती महारानी के जीवन में इतने कष्ट थे, पर उनका एक ही काम था, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नश स्मरन्ति नन्दन्ति तव हित जना, ताई वज्रेण सुतावक भव प्रवाह उपहराम पदम्बुजम। कृष्ण का चर्चा करते करते भगवान कृष्ण के चरण कमल का दर्शन होता है, और भगवान कृष्ण के चरण का कमलों का दर्शन होने से भव जो है संसार का दुख का जो है सिलसिला खत्म हो जाता है। यह है फॉर्मूला दुख को दूर भगाने का। और ब्रजवासी स्वाभाविक कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्टकी। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, नष्ट जितने प्राय जितने भी अभद्र है, दुख है, क्लेश है, कष्ट, वो सब नष्ट हो जाता है। नष्ट प्राय सुअभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवा करने को। प्राय इसलिए क्योंकि 99.9% सब दुख चला जाएगा, और 1% थोड़ा सा दुख रहता है। वो भगवान इसीलिए चेक करने के लिए कि हम गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, गुरु का सेवा कर रहे हैं कि नहीं। केवल कथा सुनते रहते हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए प्राय 99.9%। पर कथा सुनने से दुख दूर होता है, ये सुनिश्चित रूप से निश्चित है। तो इस प्रकार से आनंद का अनुभव करते, भव वेदना को लांग रहे थे। एवं विहारे कौमारे कौमारम जातुर्व्रजे, नीलाय नेह सेतु बंदे मरकट ओत प्लवन आद भी। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम अपने बचपन के जीवन जो है हम अब महावन से छोड़कर वृंदावन में बिता रहे थे। बच्चे जैसे खेल रहे थे, छुपा छुपी खेल रहे थे, पकड़ा पकड़ी खेलते, लंगड़ा लंगड़ी खेल रहे थे, और जो है वो कृष्ण राम जी का जो लीला है सेतु बांध, उसका नकल कर रहे थे। और कभी कभी रामलीला में भाग लेते, बंदर की तरह, मरकट की तरह यहाँ से वहाँ छलांग भी लगा रहे थे। यह है कृष्ण के बाल लीला, जिसमें बकासुर का वध हो गया। बकासुर का अर्थ होता है कि ढोंगी, एक अनर्थ होता है साधक के अंदर कि वो बाहर से भक्त बनना चाहता है, पर अंदर से उसका जो है मन भक्त नहीं है। अगर ये बकासुर का कथा सुनेगा तो वास्तव में उनके अंदर जो अनर्थ है वो दूर हो जाएगा और सच्चा भक्त बनेगा। नहीं तो वो रावण की तरह, इंद्र की तरह बाहर से सन्यासी या साधु का वेश और अंदर से जो है उत्पात मचाता रहेगा। बाहर से योगी, अंदर से भोगी बन जाएगा। वो भक्ति नहीं भुक्ति करता रहेगा, और इस प्रकार से जो है अपने जीवन को बर्बाद करेगा और लोगों में अश्रद्धा फैलाएगा। ये साधु संत तो ऐसे ही होते हैं। इससे तो अच्छा है, भक्ति सांसद ठाकुर कहता है कि साधु के कपड़ा ना डालते हुए वो एक साधारण व्यावहारिक गृहस्थ जीवन में रहे। इस प्रकार का साधु से क्या लाभ है? उससे अच्छा तो एक भंगी बन जाए
और ईमानदारी से झाड़ू मार के पैसे कमाएं, ना कि साधु बनकर पैसे चुराएं दूसरे के, अपने लोग के लिए। साधु का कपड़ा पैसे कमाने के लिए नहीं है। उससे चाहता रास्ते में जो झाड़ू वाला है वो है जो ईमानदारी से 2 पैसा कमाता है, पर ईमानदारी से कमा रहा है। साधु के नाम पे पैसे कमाना और साधु के नाम पे स्त्रियों पे नज़र डालना, ये जो है बगुला भगत बकासुर नाम का अनर्थ है। यह कथा सुनने से वो अनर्थ जाएगा, और ये इस प्रकार का अनर्थ जिस पे रहेगा उन्हें प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, पर मैं उसका योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ, पर इच्छा करें कृष्ण प्रेम का और प्रार्थना करें चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते न यन बवे नीर। और कब निताई चांदेर करुणा हाई बे, संसार वासना मोर कब तुझ हबे। संसार का यह वासना कब मेरा तुच्छ हो जाए, प्रार्थना करना चाहिए। भक्त बन गए हैं, दीक्षा ले चुके हैं, तो यह अनर्थ से दूर होने के लिए खूब प्रार्थना करना चाहिए। इच्छा कृष्ण प्रेम का वो इंजन है, वो जितना तीव्र होगा, हाँ इंजन है, वो इंजन है, पर इंजन के लिए ईंधन, इंजन के लिए फ्यूल वो प्रार्थना है। अयोग्य के योग्य करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना का जो शिक्षा है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, लोचन दास ठाकुर प्रार्थना में सिखा रहे हैं। हम अयोग्य हैं, पर फिर भी प्रार्थना जो है वो फ्यूल है, जो हमारे तीव्र इच्छा को जो है प्राप्त करने के लिए जो है शक्ति देता है। तो बकासुर नाम का जो अनर्थ है, उसका वध सुनने से हमारे अंदर जो अनर्थ है, हम जो है ढोंगी भक्त बगुला भगत का जो अनर्थ है वो दूर हो जाता है। और वत्सासुर जो है एक छोटे बच्चे के जैसे हरकत करते हैं। हाँ, कभी किसी का मिठाई खा लिया और चुपके से देखते हैं, किसी के सामान चुरा लिया और देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसका बुराई चाहते हैं, पर एक बचपना है, वो बचपना अनर्थ जो है अपराध में हो जाता है और इसके कारण उनका नाश हो सकता है। तो वत्सासुर और बकासुर का इन कथाओं को सुनकर हमारे अंदर जो अनर्थ चला जाएगा, और जो फल वाली है उसके कथा सुनकर हमारे अंदर प्रेरणा आता है कि हम भगवान को जो भी देंगे भगवान अपार हमें देंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है देना देना देना। हाँ, देना, हम सब लेना लेना लेना। भगवान असली देना बैंक, हम असली लेना बैंक है। तो भगवान को देना चाहिए और खूब लेना चाहिए। भगवान को क्या देना चाहिए? अपना प्रेम देना चाहिए, और भगवान खूब हमें सुख शांति समृद्धि और भक्ति देंगे, ये लेना चाहिए। तो इन्हीं कथाओं के श्रृंखलाओं में कल पूतना वध का कथा श्रवण करेंगे। भगवान के जन्म लीला का आगमन में कृष्ण कथा का हम आस्वादन करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से कथा को श्रवण कर रहे थे और सेवा का अवसर दे रहे थे, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सुख शांति समृद्धि भक्ति प्रदान करें। दिन दुगनी रात चौगनी हम खूब सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अच्छी तरह से पढ़ें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करें, और खूब अच्छे और लोगों को भक्त बनाएं, और लोगों को और अच्छे भक्त बनाएं, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। पुनः सबको खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।